Hello student, myself Priyanka Gautam and I have done my MSc in mathematics and today I will teach you a topic from mathematics, that is trigonometric ratio. Trigonometric ratio. Before we going to start trigonometric ratio, here we can see that trigonometric. So what is trigonometric? ट्रिग्नोमेट्रिक, सबसे पहले इस वर्ड को डिस्क्राइब करके दिखाती हूँ कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है. तो ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्रिक, इस वर्ड को जब मैंने तोड़ा तो ये बन गया. इस मीनिंग, ट्राई मतलब 3, गोना इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है साइड्स और इसका मतलब होता है मेजर करना. हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, 3 साइड्स को मेजर करेंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आपको समझ आएगा. मैंने सिर्फ वर्ड का मीनिंग समझाया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझाया अभी. सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन between sides and angles of the right angle triangle. एक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता चल गया होती क्या है. एक क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक का रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्ट करके क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक को सीख सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस. सो ट्रिग्नोमेट्री से हम किसी भी हाइट को मेज़र कर सकते हैं. कितनी, अगर हमें उसका थीटा पता है, अगर मेरे को उसकी डिस्टेंस पता है, तो हम किसी की भी हाइट को मेज़र कर सकते हैं. हम माउंटेन की हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हम बिल्डिंग की हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हम डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं माउंटेन उसमें. अगर मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ी हूँ, मेरे को डिस्टेंस पता है, अगर मैं प्रोडक्टर की मदद से मेरे को थीटा पता है, तो मैं बुर्ज खलीफा की भी हाइट को पता कर सकती हूँ ईजीली. सो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली हाइट को मेज़र करते हैं. बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या हम मैथ में ही सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं. नहीं, हमारा साइंस में भी बहुत, मेडिकल जो लाइन होती है उसमें भी हमारी जो इमेज होती है, जो ईसीजी वगैरह निकालते हैं, जिसमें हम हार्ट बीट चेक करते हैं, तो उसमें आपको रेट देखी होगी, वेव की फॉर्म में आती है, वो होती है साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म होती है वो. हमने MRI CT स्कैन जब कराया होगा, तो उसमें जो फॉर्म आती है जिसमें इमेज एक्यूरेट आ सकती है, वो भी साइन थीटा कोस थीटा की मदद से आ सकती हैं. हम जो ब्रेस लगाते हैं, जितने भी केबल्स लगी होती हैं, तो उसमें जो एंगल्स जो डिफाइन होता है, अपने पार्क में झूलों को देखा होगा, तो जो झूले लगाते हैं ना, जो मिस्त्री झूले लगाते हैं, उसमें भी हमारा एंगल्स का ही यूज़ है. बेसिकली हमें उसकी डिस्टेंस लगा के, एंगल फॉर्म करके कि हमें 30 डिग्री पे मेरे को ये पार्क में स्लाइड लगानी है, तो सब में मैथ है. अगर आप उस चीज़ को ईजिली डेली लाइफ चीज़ों से उसको कंपेयर करोगे, तो आप उस चीज़ को ईजिली समझ पाओगे. अब मेरे को लगता है कि शायद आपका इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो लेक्चर रहेगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि इसमें हम किसी की भी हाइट को मेजर कर सकते हैं. हम स्लाइड्स कैसे लगाए, झूले जो लगाते हैं हम वो लगाएंगे. अगर हमें कोई एक चीज़ पता है तो मैं, और सॉरी 3 चीज़ में से अगर मेरे को 2 चीज़ पता है, तो मैं तीसरी चीज़ इजीली फाइंड कर सकती हूँ. मैं आपको वो सारी चीज़ समझाऊंगी. तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. अब क्वेश्चन अराइज होता है. अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया हो. नहीं सोच रहे तो मैं वो समझा देती हूँ कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया है. जबकि मैं तो बहुत सारे वो ले सकती हूँ. ट्रायंगल तो मैंने टाइप्स के थे. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले सकती हूँ, मैं एक्यूट एंगल ले सकती हूँ. मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लिया है? हर चीज़ के पीछे रीजन है. देखो, इन क्लास 10 वी जस्ट फोकस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. जब हम क्लास 11th में हो जाएंगे, 12th में, आफ्टर ग्रेजुएशन, आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन. उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हर तरह के ट्रायंगल पे हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है. बट इन क्लास 10th वी जस्ट फोकस ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमें जस्ट और किसी पे ध्यान नहीं देना. हमें जस्ट अभी के लिए अभी हमको बस राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है. सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो, एक ट्रायंगल जिसकी 3 साइड होती है, जिसकी 3 वर्टिसेस होती हैं, ए, बी और सी. और बी मेरा होता है 90 डिग्री का. और देखो, अगर बी 90 डिग्री है तो ए और सी मस्ट बी एक्यूट एंगल. अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं?
हमें पता है कि इंटरनल जो सम होता है वो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल है 180 डिग्री। अब मैंने बोला है एंगल बी तो मेरा 90 डिग्री हो गया, तो मैंने बोला कि एंगल ए और एंगल सी एक्यूट होना चाहिए। सबसे पहले एक्यूट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का सम जो 180 होता है, क्योंकि एक्यूट में जो थीटा जो वेरी करता है वो 0 से लेकर 90 तक होता है, तो इसलिए हमारा एंगल ए और एंगल सी एक्यूट होना चाहिए। गॉट इट। तो देखो अब मैंने बोला कि या तो एंगल ए एक्यूट होगा या एक एंगल सी एक्यूट होगा, तो दो पॉसिबिलिटी बनी, या तो ये या ये एक्यूट, दो पॉसिबिलिटी बनी। तो मैं बना देती हूँ दो पॉसिबिलिटी। क्या होगा इसमें, अभी देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ये 90 डिग्री होगा। मैंने मान के चला कि मेरा पहले मैंने माना एंगल ए एक्यूट है, तो एंगल ए एक्यूट है मतलब मेरे को इसको दे दिया थीटा। अब मैंने माना एंगल सी एक्यूट है, ये मैंने दे दिया थीटा। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने बोला रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। एंगल्स आपको पता चल गया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल यूज हुआ है। अब साइड्स, बेसिकली जो हमारी साइड्स होती हैं वो होती है तीन, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अभी देखो हाइपोटेन्यूज कैसे होती है, अभी हमारे इस जो ट्रायंगल है उसमें जो लार्जेस्ट जो एंगल है वो मेरा एंगल बी है, क्योंकि 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट वाली साइड, इसकी अपोजिट वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। अब ये जो थीटा जो एक्यूट एंगल जो हम लेके चलेंगे उसके अपोजिट वाली, हमेशा याद करना, जो जो थीटा होता है उसकी अपोजिट वाली होती है परपेंडिकुलर। जो थीटा होता है उसकी अपोजिट वाली होती है परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री की अपोजिट वाली होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। अब जो बच गया है वो होगा बेस। बच गया भी नहीं, जिसपे सबसे ज़्यादा एंगल है वो ऑफ कोर्स वो बेस होगा। और फिर अंडरस्टैंड, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, मैंने आपको थोड़ा सा ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम ट्रायंगल को लेके चलेंगे, जितने भी हमारे एक्सरसाइज है हम सब में इस तरह के ट्रायंगल बनाएंगे। बस उसकी नेमिंग हम अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। किसी में हम ABC दे देंगे, किसी में PQR दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, हम तो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं, तो हमारे बेसिकली जो रेशियो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब याद करने के भी तरीके से मैं बता दूंगी, डरो मत बिल्कुल भी कि ये चीज़ कैसे आई है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कोई रीज़न है। मैं हर चीज़ को बेसिक चीज़ों से रिलेट करके उस चीज़ को इजीली समझाने की ट्राई करूँगी। कोसेक थीटा, एक दो बार आप अपने माइंड में इस चीज़ को पढ़ोगे लिखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। कोस थीटा सेक थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा। देखो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म है। अब आप एक चीज़ को देखो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया थीटा 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 थीटा, मतलब मेरा एंगल का काम हो गया है। अब हमारे रहते हैं साइड्स, तो वो रेशियो की फॉर्म में आएंगी, ए बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएंगी, तो वो साइड्स को हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले वैसे ही लिख के दिखा देती हूँ, P/H, B/H। एक बार ये समझा देती हूँ कि टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू होती है मेरी P/H और कोस थीटा की वैल्यू होती है B/H। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P/H, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, अब H ऊपर चला जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, H से H कैंसिल, ये आ गया P/B। ठीक है, अब ये तो जस्ट समझाने के लिए लिखा है, बाकी यहाँ लिख देती हूँ कि टेन थीटा हमारा होता है P/B। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो कोसेक थीटा बिल्कुल इजी वे से समझा रही हूँ। अगर आपको तीन की वैल्यू पता चल गई है, ये तीन आप इजीली इनको देख के सिमिलरली याद कर सकते हो। कैसे, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो गया। ये होता है 1/cos थीटा, कर दो चेंज, H ऊपर चला जाएगा, B नीचे चला जाएगा। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे चला जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारी कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म होती है जिसमें थीटा हमारा लेफ्ट साइड में होता है और जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमारी राइट हैंड साइड में होती है। ये हमारी कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म है। अब मैं जस्ट इसको एक ट्रिक्स से समझाने की कोशिश करती हूँ कि इससे आप कैसे याद कर पाओगे। तो देखो, P, B, P, H,
एच वी। कैसे याद करोगे? ठीक है, मतलब वैसे ही एक वर्ड से एक पूरी, जैसे एक सॉन्ग की तरह आप इसको या उस वर्ड को पढ़ के याद कर सकते। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारा ये होता है साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, और हमारा ये होता है टेन थीटा। ठीक है, तीन तीन वैसे समझा दिए, जिसको वैसे समझ आए वो वैसे समझना है, जिससे ट्रिक से समझना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसा आपको सही लगे आप उस चीज़ को समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, जो आपको सही लगे वैसे आप याद कर लेना। हमें तो याद करने से मतलब है, रिमेंबर होना चाहिए, बस भूलना नहीं है। थोड़े मैथ में थोड़ी सी भी मिस्टेक की पूरा क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, ये तो तेरा रेशियो। अब मैं आपको समझा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो, थीटा की कुछ वैल्यूज होती है जिसपे हम जो एब्रिवेटेड फॉर्म हुई है बताई है मैंने आपको, तो उसमें हम थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से कैसे उस वैल्यू को रिमेंबर करेंगे उसकी भी इजी ट्रिक समझाऊंगी आपको। 0, 30, 45, 60 डिग्री होती है, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब आपकी थीटा की मैंने 6 साइज बताए थे, लिखो अपनी नोटबुक में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। जितनी बार बोलोगे टंग पे, जितनी बार ही गो थ्रू हो जाओगे आप उस चीज़ के। अब देखो, थीटा जब 0 है, इसकी जगह वैल्यू रखूंगी ऐसे, देखो ये ऐसे रखी जाएगी 0। तो ऐसे जब मैं थीटा की वैल्यू 0 है, अभी तो थीटा पहले तो वैसे ही लिख के दिखा दे रही हूँ। देखो, साइन 0 होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, और ये होता है √3/2, और एक ये होता है 1। ठीक है, अब इसकी ट्रिक समझाती हूँ। सबसे पहले आप ट्रिक के लिए कैसे याद रखोगे? 0, 1, 2, 3 और 4। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 4 से सबको डिवाइड कर देना है। ये कैंसिल किया, अब सब पे रूट अप्लाई कर देना है। एक रूट खोल के दिखाऊंगी, बाकी आप खुद बना लेना। अब मैं इसको रूट को ओपन करती हूँ। देखो, डिनोमिनेटर पे अलग रूट को ओपन करना है और डिनोमिनेटर पे अलग किया, तो ये इसका ये हो गया मेरा 0.40। देखो, ये इसको डिनोमिनेटर पे अलग लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर पे अलग। डिनोमिनेटर का 1 के ऊपर कोई भी रूट और स्क्वायर हो वो हमेशा बनी रहता है। √4 को हम स्क्वायर रूट में ओपन करेंगे तो 2 ये कैंसिल किया, ये आ गया मेरा 1/2। यही लिखा है मैंने, 0, 1/2। अब इसको ओपन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये इसका रूट ओपन किया, 1 का रूट 1, 2 पे रूट, ऐसे इसको ओपन किया, ये आ गया √3। इसको खोला तो 2 आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 पे का रूट हमेशा 1। अब अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, जस्ट आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो आप उस टेबल को इजीली फॉर्म कर सकते हो। कैसे? साइन थीटा की वैल्यू पता है, ये मैंने ऐसे लिखी है। अब उस कोस थीटा को इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दो, बन गया हमारी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अभी मैंने आपको समझाया था टेन थीटा क्या था, साइन थीटा अपन कोस थीटा कर दो। 0/1 0, 1/2 और 1/2 और √3/2, तो ये आता है 1/2 मल्टीप्लाई में 2/√3, 1/√3। सो ये आ गया मेरा 1/√3, ये मेरा आ गया 1, ये आ गया मेरा √3 और ये आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, वैल्यू डिफाइन नहीं है उस पर। अब कोसेक थीटा क्या बताया था? साइन का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ गया 1/0, तो ये आ गया मेरा इन्फिनिटी, जो कि होती है नॉट डिफाइंड। गॉट इट? और इसका रेसिप्रोकल 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में से √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे गया तो √2, 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, 1/1 1 ही आया। सेक थीटा क्या करना है? अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये आ गया मेरा 1 रिवर्स 2/√3 रिवर्स √2 2, ये इन्फिनिटी जो कहते हैं नॉट डिफाइंड। और थीटा tan का रेसिप्रोकल उल्टा लिख दो, इन्फिनिटी √3 1 1√3 0।
कल के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी कि जब हमें थीटा की वैल्यूज़ पता है, जब हमें डिस्टेंस पता है, तो मैं कैसे उसकी हाइट को मेज़र कर सकती हूँ। सो टुडे आज के लिए हमारे इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।